CWC डिपार्टमेंट की तरफ से मैडम डीसीपी हो जी, इनसे ही बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंटली क्या कार्य रहा मैडम जी? नमस्कार। तो नमस्कार जैसे जी। ज्योति महेंद्र जी मैडम कल आई थी और उन्होंने बताया था भी इस प्रकार से जो बच्ची है वो थर्ड जेंडर के पास नहीं रह सकती लॉ के हिसाब से। हाँ जी। तो आज जैसे आपको भी भेजा गया है यहाँ पे CWC डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या रहा कुछ, क्या बच्ची को माँ बाप को लौटा दिया गया सर, है? मैं जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुजाता। हम्म, यूट्यूब के माध्यम से हमें, आप ही लोगों के माध्यम से हमें यह खबर मिली थी कि इस यहाँ पर इस परिवार में एक बच्ची गोद ले ली गई है। क्योंकि जैसे कि सबको पता है, इसका एक लीगल प्रोसेस होता है, कानूनी कार्रवाई करके, जो हमारे विभाग के द्वारा ही हो सकती है। यह हमें संज्ञान में आया कि कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो इसीलिए हमने कल चेयरपर्सन ज्योति महेंद्र मैम जी, HSC-PCR के जो चेयरपर्सन हैं, उनके साथ हमारे द्वारा यहाँ विजिट की गई थी। तो आज उन्हीं के आदेशानुसार हम यहाँ पर आए हैं और ये बहुत ही प्रेम पूर्वक ढंग से यहाँ पर जो रेशमा माई जी हैं, उन्होंने वो बच्ची वो माता पिता को सौंप दिया है। इसके बाद हमारा जो आगे का कार्रवाई रहेगी, हम इन बच्ची को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करेंगे, ताकि जो हमारी लीगली आगे की जो कार्रवाई है वो हम अमल में ला सकें। तो जैसे आपकी देख रेख में अभी बच्ची को सौंप दिया गया है? हाँ, बच्ची को सौंप दिया गया है, लेकिन मैं सभी को ये आश्वासन भी दिलाती हूँ कि जहाँ पर भी बच्ची अपने माता-पिता के पास रह रही है, हम उनका रेगुलर फ़ॉलो-अप करेंगे, रेगुलर मदर की भी काउंसलिंग होएगी, बच्चे की भी टेक केयर होगी। तो वो हम रेगुलर बच्चे के माता-पिता से भी आग्रह करेंगे कि बच्चे के माता-पिता बच्ची को बहुत ही अच्छे ढंग से रखें, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अभी जैसे मैडम जी अभी यहाँ अभी बच्ची को सौंप दिया गया है आपकी हाँ जी। देख-रेख में, लेकिन अभी कागजी कार्रवाई अभी हाँ बाकी जी, है। बाकी वो है जी, जैसे बिल्कुल। डिपार्टमेंटली होगी। वो डिपार्टमेंटली ही होगी, हम बाल तो कल्याण कितना टाइम समिति लग में जाएगा उसमें? वो हम आज ही बच्ची को ले जाएँगे वहाँ पर, और बच्ची को CWC के सामने माँ-बाप अपनी संरक्षण में ले लेगी कि हाँ, बच्चा हमारा है, हमारे पास आ गया, हम इसकी देखभाल पूरी अच्छे ढंग से करेंगे। अच्छा, तो हाँ मैडम जी। जी ऐसा भी कोई प्रोसीजर रखा था इनके सामने भी आप बच्ची को रख सकते हो? हाँ, रेशमा माई जी की हाँ, तरफ से देखो, हमारे समाज में दो ही तरह से हम बच्चा गोद ले सकते हैं, एक हामा के थ्रू, हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू, हुँ, एक कारा के थ्रू, हुँ, सेंट्रलाइज्ड अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। हुँ। जो भी बच्चा गोद लेना चाहता है, वो कारा पे रजिस्ट्रेशन करवाता है, जो कि एक प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। वहीं से ही बच्चा हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसे बच्चा कोई नहीं ले सकता, कानूनन अपराध है। तो मैं आपके माध्यम से आमजन को भी अपील करना चाहूँगी कि आपके अगर संज्ञान में आता है कि ऐसे कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मतलब सिख, ईसाई, किसी भी माध्यम का हो, और बॉय हो, गर्ल, मेल, फीमेल, या किसी भी इनकी जेंडर का हो, किसी भी जेंडर का हो, तो बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाए बच्चा लेन देन, उसको चाइल्ड ट्रैफिकिंग माना जाएगा, खरीद फिरोख्त मानी जाएगी, और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा जी इन्होंने बताया था अभी हमें अपील लगाई हुई है, डीसी के ऑफिस में भी गई हुई है अपील। तो क्या लगता है वो सर जो जी, वो अपील नहीं है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सिर्फ 2 प्रोसेस हैं, हामा हुँ, और कारा। अच्छा कारा जी। का पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, ठीक है? अपील जो इन्होंने डाली है ना हुँ, सर, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अच्छा जी। वो पिटिशनर इन्होंने डाली है, वो खारिज होगी या अमल में लाई जाएगी। अगर अमल में लाई जाएगी तो फिर हम हमारे ऑटोमेटिकली वो कारा में आ जाएगी। तो हमने यही बात करी थी जी, आपने कानून के हिसाब से लिया था। बिल्कुल तो ये बोले जी हमने कागज की कार्रवाई वहाँ की हुई है और डीसी ऑफिस में गई हुई है अपील। सर, एक डीसी ऑफिस में जाती है अपील, आपको भी लोगों को भी पता हुँ, है, एक कोर्ट में अपील जाती है। हाँ, हम चाह रहे हैं कि देखो, ये इन्होंने अच्छी बात बोली कि हम ले सकते हैं, हमारे एक्ट में हाँ है ना, कहीं पे भी क्लियर नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई पिटिशनर इनमें कोई डालता है, कोई भी समाज का व्यक्ति डालता है, पिटिशनर तो कोई भी डाल सकता है कोर्ट के अंदर। अगर वो कोर्ट में अपील हाँ मानी जाती है, कोर्ट में कहते हैं कि हाँ ये ले सकते हैं, रिटर्न में आते हैं, तो हम देंगे, हमें कोई इसमें इतराज नहीं है। तो मैडम जी जैसे भी और भी चाहे कोई भी समाज आप देखता हो तो उनके लिए एक संदेश जाएगा भाई, अगर आप बच्चा गोद लेना चाहते हो थर्ड बिल्कुल। थर्ड जेंडर, तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से पहले वो कागजी कार्रवाई करनी वो जरूरी है। थर्ड जेंडर में जो भी है, मैं आपको डिसाइड या क्लियर कर रही हूँ कि वो पिटिशनर कोर्ट में डलेगी, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो हमें रिटर्न में वो चीज़ें सबको दिखाई जाएगी कि हाँ मुझे मिल सकता है बच्चा अच्छा जी। थर्ड जेंडर को, तो
में क्लियर हो जाएगा, वो हम फिर हमारे में आ जाएगा, और जब हमारे में आ जाएगा तो फिर डीसीपी मैडम के थ्रू से हम आराम से देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर, ठीक है जी। धन्यवाद। तो भाई ये जरूरी खबर थी और अहम खबर थी, क्योंकि आपको पता है भी लगातार 2 दिन से ये मुद्दा छाया हुआ है, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि सभी को ये खबर पता चल सके कि जो रेशमा माई जी है, कानून के हिसाब से जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि अपील लगाई हुई है, लेकिन जब तक कोर्ट इस डिसाइड नहीं करता तब तक ये लीगल नहीं माना जाता, इलीगल माना जाता है। और इसी आधार पर यहाँ पर जो CWC डिपार्टमेंट की टीम पहुँची थी, उन्होंने इस बच्ची को, जो उसके माँ बाप थे, उनको रिटर्न करवा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेशमा माई जी है, उन्होंने खुशी खुशी इस बच्ची को इसके माँ बाप को लौटा दिया, और साथ में डिपार्टमेंट की तरफ से जो मैडम DCP आई थी, इन्होंने भी बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर बात की। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं बोल रही हूँ रेशमा प्रधान नरवाने से। जो ये गुड़िया कल के दिन मुझे दी गई थी, इस गुड़िया के जो माँ बापों को पता नहीं था कि अदर ट्रांसजेंडर या किन्नरों के पास में है, ये गुड़िया मेरे पास थी। इसका मैंने अच्छा करा, 1.5 महीने से ऊपर की हो चुकी है, 1-2 दिन ऊपर हो गए हैं, और इसके माँ बाप मेरे पास से गुड़िया को लेने के लिए आए हैं और मेरे को गुड़िया दे रही हूँ। कल को अगर मैं गुड़िया को देखने जाना चाहूँ, इसके माँ बाप मुझे रोक नहीं सकते हैं, और जब जी चाहे मैं मिल के आ सकती हूँ, और जी चाहे तो ये भी मिला के जा सकते हैं, तो और भी बेहतर होगा मेरे लिए। हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इधर बोल, उधर बोल। कोई दिक्कत बोल तो जो ले दोनों हाथ करो बेटा, दोनों करो हाथ, दोनों का हाथ नीचे आने चाहिए। देखो मैंने सीधा तुम्हारे इधर ले ले चादर में ले ले। माइक दे बात करेंगे ना। बेटा हो गए तुम्हें अब की बार बेटा हो जाए या गुड़िया मुझे दे देना। दोस्तों, जैसे उनकी जो बच्ची थी, उनके घर वालों को वापस, उसके माता पिता को वापस दिलाने के लिए CWC डिपार्टमेंट जींद से जो मैडम भी पहुंची थी, उनके साथ क्राइम ब्रांच भी पहुंची हुई है जींद से। AH2 क्राइम ब्रांच जींद से साथ में आई हुई है CWC डिपार्टमेंट के साथ, और देख सकते हैं पूरी प्रोसेस यहाँ इनकी तरफ से कंप्लीट कर गई है, और अभी जो कागजी कार्रवाई है वो बाकी है। तो अभी जैसे बच्ची को वापस माँ बाप को सौंप दिया गया है, और AH2 क्राइम ब्रांच जींद की टीम पहुंची थी सहयोग करने के लिए, और साथ में CWC डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुंचा हुआ था। अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो टीम पहुंची हुई है, ज्योति बेंदा जी बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन कल आई थी, और उनके निर्देश अनुसार ही यहाँ पर जो CWC डिपार्टमेंट के और AH2 क्राइम ब्रांच यहाँ पर पहुंची। ये अपनी गाड़ी